चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को चीरहरण करना चाहती है। इस देश के असंख्य लोगों ने भारतीय संविधान और इस देश की संस्थाओं पर भरोसा करके इसके तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया है। लेकिन चूंकि ये फांसीवादी ताकतें हैं और ये लगातार इस देश में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, हाशिए के लोगों का, वंचितों का अधिकार लूटना चाहती हैं, इसलिए लोकतंत्र में जो उन्हें एक व्यक्ति एक मत का अधिकार दिया गया है उससे वंचित करके चिरकाल तक सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यह देश बहुजनों का देश है। इस देश में जिस दिन उसको आभास हो जाएगा कि हमारे अधिकार को शिथिल किया जा रहा है या लूटा जा रहा है, सब एकजुट होकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। हमने भारतीय स्टेट को अपना अधिकार इसलिए दिया है कि हमें ये भरोसा है कि इस देश में लोकतंत्र है और संस्थाएं हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगी। अगर इससे भरोसा उठ गया तो इस देश का बहुजन सड़क से लेकर सदन तक अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और फांसीवादी संगठन आरएसएस इस देश में बहुजनों के अधिकारों को, चाहे वो आरक्षण के अधिकार हो, चाहे उसको जड़ जमीन जंगल का अधिकार हो, चाहे इस देश में उसको अपने जीने, रहने, खाने पीने और टहलने का अधिकार हो, उस पर ये नाकाबंदी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अति हो रही है और हम सब लोग पूरे देश के जो बहुसंख्यक गरीब, दलित, पिछड़े आबादी के लोग हैं उनको इकट्ठा करके मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी होश में आ जाइए, अन्यथा हम लोग जिस दिन निकलेंगे उस दिन ये तुम्हारा जो बना बनाया जो एक आभासी आभा मंडल है उसको उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि हमारे लिए हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य बहुत मायने रखता है और इस देश को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। इस देश में हम तानाशाही, इस देश में हम फांसीवादी ताकतों का इजाफा और इस देश में अपने अधिकारों को हम क्षरण नहीं होने देंगे। हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिसके लिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को और इस देश के बहुसंख्यक आबादी को उम्मीद और लोकतंत्र और उनके अधिकार को बचाए और बनाए रखें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए।